हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे, प्रणति जो पोएम है इसको हमने रीड कर लिया था। ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा। और इसकी जो वर्ड मीनिंग थी वो भी हमारी हो गई थी। मौखिक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो सभी ने कर लिया बेटा? गुड। अब आज जो हमें पढ़ना है, जो इसका पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट में हमको क्या पढ़ना है? लघुत्तरी प्रश्न पढ़ने हैं। सभी को दिख रहा है ना? लघुत्तरी प्रश्न में जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लघुत्तरी प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, बिना गर्दन का मोल से कवि क्या कहना चाहता है। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है, अंधा चकाचौंध का मारा से कवि ने किसकी ओर इशारा किया है। और इसका 4 क्वेश्चन है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो, कविता के रचयिता कौन है। और इसका जो 4 क्वेश्चन है वो कविता का मूल भाव पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। ये आपके हैं लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर भी है। तो क्या होता है, बिना गर्दन का मोल से कवि क्या कहना चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए बिना गर्दन का मोल क्या मीन्स होता है इसका, कि जो हमारे वीर शहीद थे, वीर सपूत जो थे भारत देश के, उन्होंने अपनी गर्दन का कोई भी मोल नहीं लिया। अर्थात उन्होंने अपने जीने या मरने के बारे में नहीं सोचा। वो भी किस लिए? भारत माता की रक्षा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। बिना गर्दन का मोल से कवि का यह आशय है कि हमारे वीर सपूतों ने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, ये बेटा रक्षा लिखा है, रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, आपका ये लिखा हुआ है गले से लगा लिया, लेकिन किसी से अपनी गर्दन का मोल नहीं मांगा। अर्थात वो जो वीर शहीद जो थे, उन्होंने अपनी भारत माता की स्वतंत्रता, उनकी रक्षा के लिए, उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए स्वयं फांसी के फंदे पे लटक गए। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। अर्थात उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत माता के लिए। तो इसका अगला जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि कविता के रचयिता कौन है। कविता के रचयिता कौन है? प्रणति, जो कविता प्रणत है, ठीक है, प्रणत कविता के जो रचयिता हैं वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बेटा राष्ट्र कवि जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है ना, अंडरलाइन, इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, इस कविता का जो मूल भाव क्या है। इसमें जो इसका जो लास्ट अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कविता का मूल भाव क्या है। तो कविता का जो मूल भाव है वो देखिएगा क्या है। इस कविता का मूल भाव यह है कि हमें अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, रक्षा एवं गौरव तथा उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बेटा आपको तत्पर का मीन्स पता है? तत्पर का मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा समझ में आ गया होगा। इस कविता का मूल भाव, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों मतलब ये छूट गया है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अंधा चकाचौंध का मारा से कवि ने किसकी ओर इशारा किया है। जो लोग
अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं, अंधा चकाचौंध का मारा, मतलब जो लोगों को मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनसे अगर हम इतिहास के बारे में कुछ पूछें तो उनको क्या पता है, कुछ नहीं पता होता है। तो कवि ने इतिहास की ओर इशारा किया है। किसकी ओर इशारा किया है? इसका आंसर जो है आपका इधर से मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। जो अंधा चकाचौंध मतलब जो अंधा होता है, अंधा व्यक्ति जो है, चकाचौंध वो मतलब भ्रम में पड़ करके वो कुछ नहीं जान सकता है, ठीक है। तो वो हम इतिहास के बारे में क्या जानेगा। उसके बाद देखिएगा नोट्स में कुछ पॉइंट आपको लिखे हुए हैं। नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि सूरवीर किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं हैं। तो सही है कि जो सूरवीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो मुश्किलों से हरगिज़ नहीं घबराते हैं और बल्कि उसका डट करके मुकाबला करते हैं। नेक्स्ट जो इसका फैक्ट है वो लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बेटा आप उर्वशी रचना जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, या आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे। तो समझ में आया इतना? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बस हमें इतना ही करना है। ओके, तो ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिना गर्दन का मूल से कवि का सॉरी थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, कवि का क्या कवि नहीं सही है, कवि क्या कहना चाहता है। बिना गर्दन का मूल से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका जो आंसर है वो है, बिना गर्दन का मूल से कवि का यह आशय है या यह कहना चाहता है कि हमारे वीर सपूतों ने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, लेकिन किसी से भी अपनी गर्दन का मोल नहीं मांगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता के रचयिता कौन है? तो प्रणत कविता की जो रचयिता है वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बस हमें इतना ही करना है। इस कविता का मूल भाव क्या है? तो इस कविता का मूल भाव, इसका जो आंसर है वो है, इस कविता का मूल भाव यह है कि हमें अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, रक्षा एवं गौरव तथा उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए हमेशा तत्पर या तैयार रहना चाहिए। नोट में 2 फैक्ट लिखे हैं। पहला फैक्ट जो है वो सूरवीर किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं, और दूसरा जो फैक्ट है वो है रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और सभी को घर पर रह कर के अपनी ईमानदारी के साथ में और अपने लगनता के साथ में घर पे पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या रोड पे निकल रहे हैं, तो कृपया प्रिय अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि मास्क का यूज़ करें, और बच्चों को भी मास्क के लिए मास्क उपयोग करने के लिए सलाह दें। तो चलिएगा, ठीक है। तो थोड़ा होमवर्क है। होमवर्क क्या है समझ लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न तथा लघुत्तरीय प्रश्न लिखो और याद कीजिए। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ये आपका दिया है गा। देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है MCQs, ये आपको होमवर्क में करके लाना है, होमवर्क में करना है। ओके, होमवर्क में क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, इस पर करेक्ट करना है। ओके, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। लिए बिना गर्दन का मोल से क्या आशय है, मतलब आशय पूछ रहा है, बिना मोल भाव के लिए, गर्दन के दाम के लिए, बिना किसी स्वार्थ के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपकी दृष्टि से, ठीक है। तो उस पर हमें टिक करना है, और इसका
जो हम आंसर होगा उसको हम उसे आप कमेंट में लिखेंगे। ओके। अगणित लघु दीपक, अगणित लघु दीपक जलते रहे, जलकर बुझ गए, जले ही नहीं। इनमें से कौन सा सही है, ये आपको चूज करना है। सिंहनाद से धरती डोल रही है, हिल नहीं पा रही है, गति नहीं कर पा रही है। इसमें कौन सा सही हो सकता है, ये आप डिफाइन करेंगे। देशभक्त की महिमा के साक्षी हैं, देशभक्त की महिमा के साक्षी हैं सूर्य चंद्र भूगोल, ये सभी। तो इनमें से जो आपको सही लगे उसको आपको करेक्ट करना है। और यदि कोई डाउट है तो तुरंत आप संपर्क करिएगा। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और उसके बाद में जो घ दिया हुआ है, ये कह रहा है कि दी गई कविता पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहले तो हम दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, इतना वर्क आप कर ही लेंगे। ठीक है, और आपको अगली क्लास में दीर्घोत्तरी प्रश्न और थोड़ा चर्चा हम व्याख्या के बारे में करेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये क्लास समझ में आ गई होगी। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर सभी के पास है, वो संपर्क कर सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई स्फूर्ति के साथ में और एक नई लगनता के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।